नाथ जी विश्नोई साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय पूर्व प्रधान दिराराम जी विश्नोई साहब, ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय जीव सिंह जी, अध्यक्ष आदरणीय शैलेश सिंह जी, तमाम उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ मुझे आशीर्वाद देने और सुनने और समर्थन देने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। पूर्व वक्ता आदरणीय विधायक साहब ने सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। मैं 3-4 बात बोलूँगा। एक तो 20 साल, आप सब जानते हैं 20 साल रहा भाजपा के सांसद, और 20 साल में इस जालोश्री में इतना बड़ा खड्डा डाल के जा रहे हैं कि उसकी भरपाई आप सबके आशीर्वाद से मैं करूँगा। 20 साल में कोई बड़ी उपलब्धि वो अपने खाते में बता दें कि साहब देश की संसद से मैं यहाँ पे जालोर सिरोही के लिए ये चीज़ लेके आया हूँ। कोई बड़ी परियोजना बता दें, कोई बड़ा उन्होंने शिलान्यास कराया हो किसी काम का, कोई रेलगाड़ी की मांग चली आ रही है कि रेलगाड़ी बूटा मेल चली थी, स्वर्गीय बूटा सिंह जी ने चलाई, एक गाड़ी कोई चलती, उसके बाद कोई रेलगाड़ियों के बाकी आगे आज तक पता नहीं कोई रेलगाड़ी। लंबे समय से आप ही की पीड़ा नहीं है, ये सारे प्रवासी जो हैं देशावर में रहते हैं, आपके घर का भाई बेटा, तो हर दूसरे घर में यहाँ तो भाई बेटा बाहर गया हुआ है काम धंधे के लिए, रोजी रोटी के लिए। उन बेचारों का सबसे बड़ी पीड़ा है। अभी विधायक साहब और हम सब लोग पिछले महीने भर में जो बाहर जाके आए, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह कहते हैं कि साहब हमारा जालोर से पिछड़ गया। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो जोधपुर की तर्ज पे हमारी इच्छा है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो जोधपुर की तर्ज पे जो विकास की गाथा लिखी गई है, ये जालोर से जो पिछड़ गया 20 साल में, इसको हम आगे लेके आएँ। और यहाँ पे ऐसी कोई कमी नहीं, ये ग्रेनाइट का कुदरत ने पत्थर दिया है यहाँ पे। क्या सांसद महोदय बता सकते हैं कि दिल्ली की सरकार से, देश के बजट से उन्होंने कभी कोई ऐसी नीति बनवाई इस ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ाने के लिए? कोई काम ऐसा, एक तो काम बता दें वो। और ये हाल तो तब है जब 10 साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली में, यहाँ भाजपा के सांसद, दिल्ली में भाजपा की सरकार, मगर काम के नाम पे सब जीरो, कोई काम नहीं। और तो और कई पंचायत मुख्यालयों पे मेरा जाना हुआ इन 1.5 महीने में, रेवदर हो, चाहे सिरोही है या आहोर है, जालोर है, सब जगह जहाँ मेरा जाना हुआ, ग्रामीणों ने बताया कि साहब हमने तो दर्शन ही नहीं किया अभी तक सांसद महोदय के 15 साल में, लगातार 15 साल में रामा श्यामा करने भी नहीं पहुंचे अभी तक। तो आप सब ये बातें ध्यान में रखें। कांग्रेस की सरकार थी तो एक से बढ़कर एक योजनाएं गहलोत साहब ने रखी। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन योजना चालू करी गहलोत साहब, आपके आशीर्वाद से दूसरी बार जब प्रदेश की बागडोर संभाली तो ये बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन चालू की। आज क्या हो रहा है, ये 3.5 महीने हुए हैं अभी तो भाजपा की सरकार को, पूरे प्रदेश से, मतलब जालोर में तो आती है ये आवाज़, मगर पूरे प्रदेश से ये आवाज़ और डर बैठ गया जनता को कि 3-3.5 महीने जो भाजपा है, इसमें इस पेंशन की कई शिकायतें 2 महीने से नहीं मिल रही, कहीं 3 महीने से पेंशन नहीं आई। क्यों भाई? कांग्रेस ने योजना चालू की इसलिए आप ये पेंशन को रोकना चाह रहे हो? भाजपा को पेट में दर्द क्यों है? ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, गहलोत साहब ने सोचा पैसे के कमी के कारण गरीब के इलाज में कमी नहीं आनी चाहिए, इलाज पूरा होना चाहिए। पैसे की कमी है अगर गरीब के लिए, तब भी सरकार 25 लाख का मुफ्त इलाज करेगी। आज क्या हो गया, एक उप प्रधान जी मिले आहोर में, प्रजापत जी, हमने उसका वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पे भी चलाया। वो बोले 3 लाख रुपए का बिल बना कांग्रेस राज में, पथरी का इलाज करवाने गया था, 1 रुपया भी जेब से नहीं लगा गहलोत साहब के राज में, 1 रुपया भी। और भाजपा की सरकार आई, उनके पेट में वापस तकलीफ हुई, वही व्यक्ति, वही उसका कार्ड बना हुआ चिरंजीवी स्वास्थ्य। भाजपा की सरकार आई है तो 51,000 रुपये उसी पथरी में वापस लग गए, पथरी के इलाज। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के राज में। गौ सेवा की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, सबसे ज़्यादा अनुदान अगर आज तक राजस्थान में दिया है
तो आदरणीय गहलोत साहब ने कांग्रेस राज में 3000 करोड़ रुपए का गो अनुदान दिया है सरकार की तरफ से। अनुदान की राशि बढ़ाई तो कांग्रेस राज में बढ़ी है। जो 17 रुपए थी उसको 32 और फिर 40। पहले 100 गाय, पहले 200 गायों के ऊपर ही अनुदान मिलता था किसी गौशाला को। उसको कांग्रेस राज में पार्टी ने सोचा कि जहां 100 गाय हैं उसको भी अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होंगी। ये माताएं मैंने यहाँ नहीं है, मगर उनसे पूछना आप कि अन्नपूर्णा राशन किट, गहलोत साहब की सोच थी कि महंगाई के इस दौर में माता बहना की रसोई तक चीनी, तेल, दालें, धनिया, ये सारी चीज़ें पहुंच जाए, महंगाई एक राहत मिलेगी छोटी सी। तो सरकार की मंशा थी कांग्रेस की कि इस माध्यम से अन्नपूर्णा किट के माध्यम से हम ये करें। आज क्या हो गया, भाजपा को उसमें भी पेट में दर्द है। केवल खाली थैला पकड़ा रहे, जैसे विधायक साहब है, केवल खाली थैला, सारा राशन गायब कर दिया है, सारा राशन गायब कर दिया। और मैं बात करूंगा जोधपुर की। 1980 में गहलोत साहब सांसद बने, मैं उस साल पैदा हुआ। एक रेलगाड़ी चलती थी, 13-14 घंटे लेती दिल्ली तक पहुंचने में, और 2 जगह इंजन बदलो। बताते हैं कि पहले कार्यकाल में ही गहलोत साहब ने बताया कि पहले कार्यकाल में ही जोधपुर को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। आज जोधपुर कहाँ पहुँच रहा है, हवाई सेवा है वहाँ पे, बड़े उद्योग धंधे आ चुके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कॉलेज। देश का एकमात्र ऐसा शहर है पूरे देश में जहाँ 3 बड़े इंस्टीट्यूट, अगर किसी IIT से लेके एम्स से लेके एक शहर में अगर हैं तो देश का जोधपुर शहर। हमारी इच्छा है आपके आशीर्वाद से, हम जालोर सिरोही को, मारवाड़ का इतना प्रमुख ये 2 जिले हैं, हम चाहते हैं कि इन जालोर सिरोही हम जोधपुर की तर्ज पे इसको आगे लेके जाएं, और तभी संभव होगा जब आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद 26 अप्रैल को मिलेगा, तो ये जो खड्डा पड़ा है 20 साल का, इसको पूरा करेंगे आपके आशीर्वाद से। 14 तारीख परसों हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी पधारेंगी, भीनमाल में बड़ी जनसभा रखी है। आप तमाम लोगों को निमंत्रण है कि आप लोग कांग्रेस को, पार्टी को आशीर्वाद देने वहाँ बड़ी संख्या में पधारें, और 26 अप्रैल को आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो जालोर सिरोही के विकास की जो गति पटरी से उतर गई है उसको वापस पटरी पे चालू करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।